नमस्कार, आप देख रहे हो rablinath.news.in। और आज 3 दिसंबर है और आज का दिन जो है विश्व विकलांगता दिवस है। और विश्व विकलांगता दिवस पर हम आज आपको लेकर आए हैं जनपद अमेठी के विकास खंड तिलोई के अंतर्गत ग्राम सभा फूला में, जहाँ पे ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय की स्थापना जो है यहाँ के एक अध्यापक हैं जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की है। उनका नाम चंद्रशेखर मिश्रा जी है। चंद्रशेखर मिश्रा जी जो है एसके इंटर कॉलेज तिलोई में अध्यापक थे और दुर्घटना में जो है उनकी आंखें चली गई और उन्होंने उस दिव्य जो विकलांगता है उसको अभिशाप ना मान के उन्होंने उस विकलांगता को हथियार बनाया और उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की। और आइए चलते हैं, हम आपको उस अध्यापक से मिलाते हैं और उनके विद्यार्थियों से मिलाते हैं और बात करते हैं। आइए। हम लोग आ गए हैं विद्यालय के अंदर में और आइए दिखाते हैं आपको। ये जीवन पथ विज्ञान विद्यालय है, ये अंदर का एरिया है और प्रशिक्षण केंद्र है, ब्लाइंड सेक्शन है ये। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये किचन है और ये अतिरिक्त रूम है और यहाँ पे इन लोगों के लिए सब्जी भाजी की व्यवस्था है, जिसके लिए यहाँ पे ये ऑर्गेनिक रूप से खेती की जाती है। आइए दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। ये मेन बिल्डिंग है उस विद्यालय की, जिसकी नींव जो है यहाँ के जो अध्यापक हैं, प्रबंधक जी हैं, उनका नाम चंद्रशेखर शुक्ला जी है, उन्होंने रखा हुआ है। और ये प्रिंसिपल रूम है, ये जो है मीटिंग रूम है और बाकी जो है लाइब्रेरी है, यहाँ पे कंप्यूटर रूम है और बच्चों के रहने का भी स्थान है। तो आइए हम अभी आपको अध्यापक से मिलाते हैं। आज विश्व विकलांगता दिवस है और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनका परिचय कराते हैं आपको। हमारे साथ ये लक्ष्मी जी हैं और ये रेशमा है और ये माला है और ये है फूलजहाँ। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो जो है ग्रेजुएशन की छात्रा है, फाइनल ईयर की। और रेशमा जी आप किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में। और माला आप? 5 में। अच्छा 5 में। और फूलजहाँ? 10th। अच्छा फूलजहाँ, क्या बनना चाहते हो आप? कवित्री। कवित्री? तो कविता लिखते हो आप? कोई कविता उविता लिखी है? जी अभी तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, मतलब कवित्री बनना है आपको। जी। बनाते हैं। माला आपको क्या बनना है? हमको गायिका बनना है। हाय हाय, गायिका बनना। तो गाना आता है आपको? हाँ आता है। आता है। रेशमा आप बताओ, रेशमा कहाँ घर है बेटा आपका? रूदपुरवा बारकोट तिलोई में। क्या बनना चाहते हो आप? बताओ। पढ़ाई लिखाई करने आती हो, पढ़ लिखने के बाद क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है, गायक बनना है? जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने कहा हमको गायक बनना है, माला ने कहा हमको गायक बनना है, इन्होंने कहा फूलजहाँ ने कवित्री बनना है। आपको क्या बनना है? क्या आपको भी यही लक्ष्मी दीदी के साथ रहना है, गाना के साथ रहना है? अच्छा, इन्हीं के साथ रहना है। ये गाएंगे तो उनको हारमोनियम बजाना है? अच्छा। आज पता है क्या कौन सा दिवस है? विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांगता दिवस है। अच्छा, तो एग्जाम हो गए? अभी नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो कोविड था पिछली बार, अभी भी तो कोविड में आप लोगों का तो विद्यालय बंद था, तो आप लोग घर पे थे? हाँ। तो कैसा रहा, मतलब घर का पढ़ाई वढ़ाई करी कि ऐसे घूमते रहे सिर्फ? फोन से पढ़ाई चलती थी। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई करी आप लोगों ने? अच्छा। तो ये हैं बच्चे जिनका सपना ये है कि इनको कवित्री बनना है और इनको गायक बनना है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आज विश्व विकलांगता दिवस पे इनको, कि अपने जीवन में सफल रहें और इनकी जितनी भी सपने हैं वो पूरे हों। क्या नाम है भैया तुम्हारा? हमारा नाम है भैया अजय। अजय जी। कौन कक्षा में पढ़ाते हैं? जी भैया 9th में। 9th में। जी। तो आगे क्या बनना चाहता हो पढ़ लिख के? जी भैया हम आगे भैया मास्टरी। अच्छा, टीचर बनना चाहते हो? जी। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है? जी भैया। मज़ा आती है पढ़ाई करने में? जी। अच्छा, कौन सा खेल खेलते हो?
जी भैया हम भैया अंताप थाने जीके और फुटबॉल हाँ और चुप वाला ये सब खेल हम लोग खेलते हैं, अच्छा सभी बच्चे हैं। अच्छा बताओ कितने साल से पढ़ रहे हो यहाँ जी पे? भैया हमको यहाँ हो गया 9 साल। 9 साल से। जी अच्छा यहीं से पढ़ रहे हो जी, कक्षा 1 से? जी जी। अच्छा क्या क्या नाम है भैया तो रोहिल कुमार रोहिल कुमार। कौन क्लास में पढ़े थे भैया? 9th में 9th में। कई साल से हो ये विद्यालय में? 9th मतलब कई साल से पढ़ रहे हो? 9th वार्ड 9 साल से। जी कक्षा 1 से यहीं से पढ़ रहे हो? जी। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है ग्राम उतलवा हाँ VHL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये जगदीशपुर के पास। जी अच्छा तो आगे का बनना चाहा तो पढ़ लिख के? मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, काहे कलाकार? जिससे बजाने की हो हाँ, या हाँ। गाने की भी। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया का इधर रख रहा है लग गया। मैं तबला की प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाँ हाँ और ढोलक की भी पूरी हो गई है। ढोलक बजा लिए तो? जी गाना वाना गा लिए तो? जी, वो आप YouTube पर कई लोग देखे भी होंगे। हाँ, हाँ। गाना गाकर दिखाएं। अच्छा तो कौन सा गाना गाओ तो? कोई भी गाना हो, जैसे कोई फिल्मी हो या कोई भजन हो या गजल हो। तो एक 8 ठो हमको गाना सुना दियो। गजल सुना सका तो? बैठे भैया गजल तो नहीं आती हाँ लेकिन फिल्में आती हैं। हाँ फिल्मी सुना दियो। आईने की सोट कुड़े करके हमने देखे हैं, आईने की सोट कुड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे और हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। सर्विस को कहाँ घर है तो है? कुरान का पूरा ग्राम सभा कमल लागत तो है? तहसील का है तो है? दिलवाई तिलोई हिंद के रहे वाले हो। कौन कक्षा में पढ़ा था बच्चा? पाँच 5वां। ये एक चीज़ बताओ, पढ़े लिख के तो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर डॉक्टर, बहुत बढ़िया। भाई सर्वेश जी हैं, ये जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएं जो है इनके साथ है। पढ़ाई में मजा आवत है? मन लागत है पढ़ाई में? खेल कौन सा खेल खेले तो? अंताक्षरी, और जीके? दौड़, अच्छा, कुर्सी दौड़, कुर्सी दौड़, क्रिकेट। क्रिकेट कहाँ खेले जाए तो? अच्छा, बाहर जो ग्राउंड है उसमें। गाना वाना के शौकीन है? मतलब सिर्फ पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है? अच्छा, अब हमें तो रोहिल कहीं हमका कलाकार बने का है, तो वो गाना के बड़े शौकीन है। चलो ठीक है, बधाई हो। गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हमारे साथ हैं बात करने के लिए इस दिव्यांग विद्यालय के प्रबंधक श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी। तो सर बताइए कि अभी आपके साथ कितने बच्चे हैं? अभी कोरोना पीरियड में छुट्टी हो गई थी जी। अब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। यहाँ 15 बच्चे उपस्थित हैं जी। तो आज सभी ब्लाइंड हैं। जी आज विश्व विकलांग दिवस है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी बधाई, और दूसरी बधाई इसलिए कि आपने जो है इन नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की है। तो अब हमको ये बताइए कि आपको ये मील जो ये रास्ता तय किया हुआ है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, उनमें किन किन दुश्वारियों को आपका सामना करना पड़ा? समस्याएं तो बहुत हैं जी जिसमें हर तरह की परेशानी। गार्जियन का रिस्पांस जी वो भी ठीक नहीं रहा जी। गार्जियन इन बच्चों को घर से छोड़ना नहीं चाहता। जी बहुत रिक्वेस्ट करने पर, दबाव डालने पर भी वो बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। एक तो ये जटिल समस्या है। प्रशासन से आपको क्या कोई? शासन और सत्ता से अभी तक जी कोई सहयोग नहीं मिला। यहाँ के जो बीएसए साहब हैं, जो रहे हैं, पुराने रहे हैं, तो आप उनसे मिले, जब मिले तो उनका क्या रिस्पांस रहा? सब ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है जी, लेकिन वो इस बात को आत्मसात नहीं कर पाते जी। कि क्या ये ब्लाइंड बच्चे पढ़ भी सकते हैं। जी कई एक तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद कुमार पांडे जी यहाँ आए जी और 2 घंटा करीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गीत संगीत जी जी सब सुना। मेरे विजिटर्स रजिस्टर में लिखा जी कि आपकी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वो भी ये नहीं समझ पाए कि ये ब्लाइंड बच्चे क्या पढ़ लिख सकते हैं। वो देखते थे जी जी और उन्होंने तारीफ भी बहुत की, जी लेकिन इनके विद्यालय की मान्यता के संबंध में उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, इनकी मान्यता कैसे मिल सकती है, ये अंधे हैं। तो मतलब क्या सरकार मानती है अंधे बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मिला। जी 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 जी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप पीसीएस लेवल के अधिकारी हैं जी, और जब आप इस बात को कहते हैं कि ये ब्लाइंड बच्चे हैं इसलिए इनके स्कूल को मान्यता कैसे दी जा सकती है, तो मुझे अफसोस होता है। कहीं अच्छा ऐसा करो शुक्ला जी, कोई नज़ीर अगर हमको उपलब्ध करा दो जी जी। तो मैं इनको रिकमेंड कर दूं जी। और इनकी मान्यता मिल जाए। जब आपने नज़ीर उपलब्ध कराई हाँ। तो उसके बाद में क्या हुआ फिर? नज़ीर मैंने उपलब्ध कराई, उन्होंने उसको लिया, पढ़ा। उसके बाद में उन्होंने कहा शुक्ला जी, ये उन्होंने मान्यता किसी तरह करा ली होगी जी, इनको मान्यता मिल नहीं सकती। और इस तरह से उन्होंने विदाउट रिकमेंडेशन जी मेरे प्रपोजल को एडी बेसिक फैजाबाद के यहाँ भेज दिया। जी जी। और इसके आधार पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाकर कि क्योंकि प्रपोजल विदाउट रिकमेंडेशन है जी जी, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। तो आप सर ये विद्यालय कितने सालों से चल रहा है यहाँ पे? ये विद्यालय 2003 26 जून 2003 में 6 बच्चों के साथ मैंने विद्यालय जी। की शुरुआत की। तो अभी तक लगभग कितने बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके होंगे? लगभग यहाँ पर लगभग 200 बच्चे निकल चुके हैं। 200 बच्चे निकल चुके हैं। या। मैंने ये देखा कि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब दूसरे राज्यों से भी पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, जी। तो उनको जानकारी कैसे मिलती है कि यहाँ पे विद्यालय है, या आप गार्जियन से संपर्क करते हैं? ये मीडिया के माध्यम से, जी 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 गूगल के माध्यम से जी और फेसबुक आदि इन सब माध्यमों से जी। इनको जानकारी होती है कि वहाँ अच्छा विद्यालय है। जी 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 वहाँ पर शिक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखा जाता है जी। और तमाम लोग जानते हैं, वो इनको बताते हैं और इसलिए उनसे जानकारी प्राप्त करके यहाँ चले आते जी जी। जो बच्चे अभी बताया 200 से ज़्यादा पास आउट हुए हैं, हैं। जी। क्या वो कहीं अच्छी जगह पर हैं? क्या है उनका कुछ स्कूल से जुड़े हैं? उनमें से कुछ लोगों से बातचीत होती है? हाँ, वो ये बच्चे कुछ तो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद लखनऊ में चले गए। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा। कुछ जो है जो इंटरमीडिएट किया जिन्होंने वो राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय चले गए, कुछ दिल्ली चले गए,
इस तरह से यहाँ से पास होने के बाद मतलब अच्छी जगह पर गए हैं वो लोग यहाँ से निकलने कई के बाद। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। अभी एक लड़के ने, प्रमोद कुमार ने मुझे फ़ोन किया, कहा गुरुजी मैंने बीए कर लिया और एमए कर रहा हूँ, साथ ही मैंने स्टेनो की ट्रेनिंग की थी और जिससे मैं 30,000 कोर्ट में मेरी नियुक्ति हो गई है। तो आपको लगता है कि आपके साथ यानी स्कूल के साथ ये भेदभाव हो रहा है, क्योंकि अलग अलग फंड आते हैं सरकारी जो मदद मिलती है, और वही दूसरी तरफ आपको इग्नोर किया जाता है, आपके विद्यालय को सहायता नहीं मिलती? 2012 में मैंने अपनी मान्यता का प्रपोजल जमा किया था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। इसके पूर्व तो वही मनोज मिश्रा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप एक एफिडेविट दे दें कि मेरा विद्यालय नहीं चल रहा है, तब आपको अप्लाई करने के लिए परमिशन मिलेगी। मैंने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तमाम अधिकारी आते हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने मेडल दिया है, सब कुछ है, मैं ये कैसे दे दूँगी, मेरा विद्यालय नहीं चल रहा। विद्यालय के नाम से ही मेडल मिला था उस समय। मतलब सरकार की तरफ से मेडल मिला है लेकिन मदद नहीं मिली, आर्थिक ना, मदद नहीं ना मिली। एक भी पैसा नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वो बस भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि उन्होंने, मैं आपको अभी दिखाऊं कि जो खंड शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि समाज की हित के लिए ये विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और मैं इसकी मान्यता के लिए प्रबल संस्तुति करता हूँ। अच्छा। उसके बाद वहाँ के बाबू और बड़े बाबू और डीलिंग क्लर्क वगैरह ने उस प्रपोजल मुझे कहते रहे कि हाँ मान्यता के लिए भेजा है, और अंत में उन्होंने कहा कि शुक्ला जी वो आपका प्रपोजल नहीं भेजा गया और फाड़ कर वो भीख भाग के नष्ट कर दिया गया। तो कैसे फिर चलता है ये स्कूल? आप 2003 से चला रहे हैं, 18 साल लगभग हो गए। ओपन स्कूलिंग के माध्यम से जी। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश शासन नहीं सहयोग करेगा, जहाँ चाह है वहीं रहा है। बिल्कुल। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने इनकी शिक्षा के बाद ओपन स्कूलिंग में मैं इनका एडमिशन करा देता हूँ, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और वहाँ पर पीछे की शिक्षा को कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा हम इनको दिलाते हैं और बहुत अच्छे अंकों से बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट भी वहीं NIOS से कराते हैं। इंटरमीडिएट तक कराने के बाद जो बच्चे भी जानना चाहते हैं चले जाते हैं, जो नहीं जाते उनको मैं कहीं पर रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में जो संपर्क में यहाँ के होते हैं, लेकिन गाइड हमें ही करना पड़ता है। आखिरी सवाल, जो यहाँ पर बच्चे आते हैं, आपने बताया 15 लोग हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनकी तरफ से पूरी मदद मिलती है? वो खुश हैं कि यहाँ भेज रहे हैं? किस तरीके से आपसे वो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनका सहयोग मिलता है? हाँ, बच्चों से कुछ आर्थिक सहायता तो नहीं ली जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे को देखकर तो उनको अच्छा लगता है कि ये तब कई बच्चे घर पर जाते हैं, योगा प्राणायाम ध्यान वो सिखाते हैं और उनकी बीमारियों को दूर कर देते हैं। ये मुझे जान करके बहुत अच्छा लगता है कि चलो शासन सत्ता के लोग इनके विकास को नहीं समझते हैं, लेकिन जो इनमें विकास का बीज पड़ गया है उसका समाज लाभान्वित हो रहा है। आखिरी सवाल होगा, चूंकि समाज से है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह पर हैं जो हैंडीकैप है, डिसेबल हैं, लेकिन घर वाले मानते हैं ये क्या करेंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जैसा कि आप 18 साल से स्कूल चला रहे हैं, बच्चों का जो भविष्य है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश कि उनका थोड़ा सा दिमाग बदले और इस तरफ भी ध्यान दे कि नहीं ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं? सभी बच्चों के लिए मैं कहता हूँ, मेरे विद्यालय में तो मैं बेसिक चीजें सभी मैं चाहता हूँ, जो शिक्षा की आधारभूत चीजें हैं उनका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। अभी आप पूछें इनसे तो बताएंगे, सबसे पहले जो बताया जाता है, एक तो ये बोलते नहीं, पहला यहाँ का नियम क्या है बच्चों, यहाँ का पहला नियम क्या है? एक बार में बोलो और सत्य बोलो। इस नहीं तो उसमें समय बर्बाद होता है। फिर बोलना चालना, खाना पीना, सोना जगना, उठना बैठना और साफ सफाई, ये 5 पॉइंट इनको सिखाए जाते हैं।
और कहीं भी इस तरह से अगर बच्चे सीख लें इन बिंदुओं को तो हमारा राष्ट्र अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद इनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, पढ़ लिख करके अपने नोट्स तैयार करते हैं, किताब से पढ़ने लगते हैं और तब बहुत आसान हो जाएगी पढ़ाई। मैं सबसे निवेदन करता हूँ समाज के लोगों से कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखें, अपने बच्चों को इन बिंदुओं को की जानकारी दें, इन्हें प्रैक्टिस कराएं तो समाज बदल जाएगा। मुझे कष्ट होता है कि यही चीज़ नहीं जानते, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं कि पीसीएस हो जाए, आईएएस हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन वो न खाना पीना जान पाते हैं बच्चे, न बोलना चलना उठना बैठना ये नहीं जान पाते। ये बड़ी बात विडम्बना है। ठीक। जी।